अनंत अंबानी की शादी में 1000 करोड़ से ज्यादा का बजट नाफिज हुआ और पाकिस्तान में ये बोला जा रहा है कि 1000 करोड़ तो होते ही नहीं है। Radhika, we welcome you with open hearts and arms as a Ambani बेटी। सोशल मीडिया पर जहां कहीं नजर घुमाएं मुकेश अंबानी के बेटे की शादी की तस्वीरें और वीडियोस नजर आ रही। ज़ैनब के पापा नाश्ता कर लें, ज़ैनब के पापा पानी पी लें, ज़ैनब के पापा चाय आ गई है। मुकेश अंबानी ने वो शादी की जिसके अंदर हमें सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान जैसे बैक स्टेज पे नाचते हुए नजर आ रहे हैं। देखा तेनू पहली बार होने लगा बेकरार में रब मैनू की हो गया दिल जानी हाय मैनू की हो गया सुन के तेरी बातें सोने यार वे माही मैनू दे नाल प्यार वे हाय मैं मर जावां दिल जानिए हाय मैं मर जावां। मुकेश अंबानी के बेटे की शादी ने तारीख रकम कर ली है। Do you want to relax or want to walk around? We want to walk. We want to walk. Okay, do you all have 2 hours? We have some time. So can I plan it accordingly? Sure, Give me although 1 I think minute. we're just gonna Let me introduce you to Susan. Susan Hi. is CFO of Meta. yeah. Yeah. Watch is fantastic. I know. I told him that already. I know That is so cool. Yeah. Wow. That is so You know, cool. I never Who really makes wanted to get a Richard watch, Mille. but after I seeing think- that, I was like, you know, watches are cool. You might want that. Not that. Not but want that one, but things like We're great believers in Lord Ram, and Lord Ram की कृपा है कि हमारे परिवार में सब ठीक है और सब खुशी और सब मंगल है। जय श्री राम। Jai Shri Ram, and I pray for all of you, your whole family, to always be happy. आपको याद होगा जब भगवान श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा था, जब शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान कोई भी नहीं आया था, और अनंत अंबानी ने जब स्टेज पे शाहरुख खान के सामने कि मैं जो कुछ भी हूँ प्रभु श्री राम के वजह से ही हूँ, मेरे परिवार पे प्रभु राम की बहुत बड़ी कृपा है, तो ना चाहते हुए भी शाहरुख खान को वहां पे जय श्री राम बोलना ही पड़ा। भाई पैसे की बात है ना। और एक बार आपने सुना होगा किसी ऑडियंस ने बोला था कि आप तीनों खान एक साथ क्यों नहीं आ सकते हैं, तो शाहरुख खान ने बोला था कि मुझे कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। आपने देखा होगा अनंत अंबानी के वेडिंग में आगे अनंत अंबानी और उनकी वाइफ और उनके जस्ट पीछे शाहरुख, सलमान और आमिर, जैसे जैसे ये अनंत कर रहा था वैसे वैसे वो पीछे ठुमके लगा रहे थे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ये देख देख के छातियां पीटने से बाज नहीं आ रहा है। उसके ऊपर जैसे पहाड़ टूट पड़ा है। एक तो बोल रहा था कि 1000 करोड़ इतने बड़े रकम तो होते ही नहीं है। अब जाहिर सी बात है यार, उसके लिए तो नहीं होते होंगे, उसने पहली बार ऐसा सुना होगा। और हमारे फेसबुक के मालिक मार्क जकरबर्ग भैया, अनंत अंबानी के हाथ में जो वॉच था, उनकी वाइफ और वो मार्क जकरबर्ग वो देख के शॉक्ड हो गए, क्योंकि उनके हाथ में 40 से 50 करोड़ की सिर्फ वॉच थी। अब समझिए कि रोल्स रॉयल 7 से 8 करोड़ 10 करोड़ की आती है, और उनके सिर्फ हाथ में 40 से 50 करोड़ की वॉच थी। देखिए आप इस वीडियो में। एक्चुअली बात ये है कि जो इंडिया की इस वक्त इम्पोर्टेंस है ना, वो उनकी अपनी वजह से, उन्होंने अपनी वर्थ, इकोनॉमी, उन्होंने अपनी दुनिया में एक नाम बनाया है, तो उस वजह से उनकी इम्पोर्टेंस है। तो जाहिर सी बात है वो एक ग्रोइंग इकोनॉमी है, एक ग्रोइंग, हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रोइंग सुपर पावर है। तो वो जाहिर सी बात है, तो जो जितने भी बड़े लोग हैं तो वो फॉलो करें उनको। और पाकिस्तान ने अपनी इम्पोर्टेंस इसलिए गंवाई है कि करप्शन की वजह से, यहाँ जो सियासी बदहाली है उसकी वजह से इतना डाउनफॉल जा रहा है पाकिस्तान का। तो उस डाउनफॉल की वजह से जाहिर सी बात है कोई भी हमें फॉलो नहीं करना चाहेगा। बोला कि भाई ठीक है, मुझे अंबानी साहब ने बुला लिया है, तो ठीक है, मुझे मेरे बाप दादा ने बुला लिया, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। अभी 3-4 दिन से करें पोलार्ड वहाँ पे और कराची किंग्स इतने बुरे हालात जा रहे हैं, तो कौन रोकेगा इनको यार। देखें, पहले ही पाकिस्तान के कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं आया। कैरम पोलार्ड इवन मुंबई इंडियंस का बैटिंग कोच है, पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग कर रहा है। हमारी लीग के ये तो बुरे हालात है, जो बूढ़े प्लेयर हैं हम उनको खिला रहे हैं, पर वो भी हमारे साथ मुखलिस नहीं है, जब चाहे दिल करे छोड़ के चले जाते हैं। पर गेम सारी कहाँ पे आती है? पैसे पे। उन्होंने बोला कि भाई अगर अंबानी साहब ने बुलाया है, हम ना गए हम IPL ना खेलेंगे, हमारा तो खाना भी ना बंद हो जाएगा। और देखो वलीद, बात यह है कि हो सकता है कि उन्हें PSL से इतने पैसे ना मिल रहे हो जो पैसे उन्हें मुकेश अंबानी के बेटे की शादी 2-3 दिन अटेंड करने पर मिल रहे हो। मुकेश अंबानी की शादी के ऊपर शायद 1500 करोड़ तो उन्होंने खर्च कर दिया है खाली एक प्री वेडिंग सेरेमनी के ऊपर। तो खुद ही सोचिए वो अपने प्लेयर्स को कितना पे करते होंगे। लाइक पैसा तो उनके लिए हाथ की मैल समझते हैं। हमारे PSL वाले कितना पे कर देते हैं।
शहीन शाह अफरीदी को शायद से 4 से 5 करोड़ रुपए में बाय किया है बड़ी मुश्किल से, बाबर आजम को भी कम पैसों में खरीदा है। और यार पाकिस्तानी रुपीस भी जो कि इंडियन रुपीस में शायद 1-1.5 करोड़ रुपया बनता है, अगर इंडियन करेंसी में देखें ना, मिचेल स्टार्क को बाय किया है इंडिया ने 90 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस के अंदर है। तो क्यों कोई आईपीएल को ठुकराना चाहेगा, उनकी बात नहीं मानेगा। यार मुकेश अंबानी ने वो शादी की जिसके अंदर हमें सलमान खान, आमिर खान, शाहरुख खान जैसे बैक स्टेज पे नाचते हुए नजर आ रहे हैं। तो कैरन पोलार्ड किस खेत की मूली है यार, हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है कि आप चलता मैच आप छोड़ के, कोई लेम एक्सक्यूजेस नहीं, कोई चक्कर नहीं है। आपको एक कॉल आई है या फिर आपको इनविटेशन आया, आप वो छोड़ के वहां से चले गए। लेकिन देखिए ना, वैल्यू बनाई जाती है ना, इंडिया ने इतनी वैल्यू बनाई है कि कैरन पोलार्ड जैसे प्लेयर मुकेश अंबानी के बेटे की शादी अटेंड करने के लिए पीएसएल छोड़कर चले गए, यानी उनके लिए पीएसएल इंपॉर्टेंट नहीं था, मुकेश अंबानी के बेटे की शादी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं देख के हैरान रह गया कि मुझे लग रहा है कि यार वर्ल्ड सबसे एक्सपेंसिव शादी मैंने अपनी हिस्ट्री में पहली बार देखी है। मुझे इसका पहले हो अगर तो मुझे इसका नॉलेज नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपने बात की ना सेलिब्रिटीज की, तो मैंने सुना है 1200 आई थिंक 1200 वीआईपी गेस्ट आ रहे हैं, और उन सभी में जिसका भी नाम लें वो एक अपनी अलग दुनिया में पहचान रखता है। हम जाके ट्विटर खोलते हैं, टॉप ट्रेंड चल रहा होता है, हम इंस्टाग्राम पे जाते हैं, टॉप ट्रेंड होता है, इवन हम यूट्यूब पे जाते हैं तो ये हर जगह यही चल रहा है कि अनद अमानी की शादी, अनद अमानी की शादी। अब तो नाम इतना याद हो गया कि सोए पे भी हम अनद अमानी की शादी गुनगुनाते रहते हैं। अगर मैं खानों की लिस्ट की बात करूं तो नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में 70 डिशेस, दोपहर के लंच में 225, रात के खाने में 275, और मिडनाइट जो मील है वो 80 से 85 आइटम जो है गेस्ट को सर्व की जाएंगी। इस वक्त लाहौर की सबसे बड़ी फूड मार्केट के अंदर मौजूद हैं और उनसे बात करते हैं कि क्या कभी आपने सोचा है कि इतनी ज़्यादा वैरायटीज़ खानों की हो सकती हैं? क्या पाकिस्तान की कुजीन्स ऐसी हैं कि जो इंडिया की कुजीन से मैच कर पाएँ? दुनिया में अगर देखा जाए तो इंडिया के जो खाने हैं वो बहुत पसंद किए जाते हैं। दुनिया में इंडिया के खानों का 5th रैंक है जी। मैं तो खुद परेशान हूँ, घर में रोज़ वही बैंगन, टिंडे, यही पालक वगैरह यही चलती है, सेम मेथड से, बस सेम। कोई उसका शेड्यूल नहीं बना हुआ, कोई मेन्यू नहीं है। जब दिल करे जो मर्जी बना देते हैं, घर वाले पूछते भी नहीं है, अपनी मर्जी करते हैं। तो इंडिया के तो खानों में भी बड़ा आर्ट है, बस कह नहीं सकते कुछ। उन लोगों में ना ये चीज़ में शऊर है, शौक़ है, उन्हें पता है कि सब्जी को कैसे बनाना है। वो सब्जी को 10 तरह, एक सब्जी को 10 तरीके से बना देते हैं। सही बात है। यहाँ पे तो गिनती के ज़्यादा यार 40 डिशेज होंगी, 25 डिशेज होंगी, 50 होंगी। कैसे उन्होंने इतने खाने कैसे बना लिए? अगर वेजिटेरियन है मानना मुश्किल है। ज़्यादा खाने वेज हैं जी? नहीं, बहुत मुश्किल है, इतने खाने नहीं होंगे। वो फिर गलत बयानी कर रहे हैं। गलत नहीं है, वीडियोस आ रही हैं सर। पता नहीं, फिर एक सब्जी को वो रंग लगा के बना रहे होंगे बार बार, क्योंकि वो तो सब्जी खाते हैं। हर डिश का एक अलग अंदाज है, बस वो डिश का ही अलग अंदाज है। जायके भी अलग है। जैसे देख ले, आलू है, हर सब्जी में फिट हो जाता है। तो आलू को कितनी सब्जियों में फिट करके वो बना रहे होंगे फिर, क्योंकि वेजिटेरियन तो वहाँ पे तो गोभी का चौमन मिलता है। आप मतलब वो जो खाने के साथ करते हैं ना, वो आप छोड़ दें बस वो वही है कि एक चीज को 3-4 तरह का बना के वही पेश कर रहे हैं। ये आर्ट है ना। हम तो आज तक आलू गोभी को जैसे बनाते थे, सीजन में 10 दफा पकेगी वही तड़का लगना। ये जो रिहाना सिंगर आई है, आपको अगर याद दिलाऊं तो आज से 2 या 3 साल पहले रिहाना ने एक बयान दिया था कि इंडिया गरीब देश है, मैं इंडिया कभी नहीं जाऊंगी, भारत कभी नहीं जाऊंगी। तो अंबानी ने वैसे लोगों को चुन के बदला लिया, चाहे वो शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या फिर ये रिहाना हो। रिहाना को 60-70 करोड़ रुपया दे के पूरी रात ऑर्केस्ट्रा पे ठुमके लगाया है कि अब नाच देख, इंडिया में कितना अमीर लोग हैं और तुम्हें इंडिया में सिर्फ एक दिन के लिए नाचने के 60 से 70 करोड़ रुपया देने का हैसियत इंडिया रखता है। तो उसको भी समझ आ गया होगा और उसने जाते जाते ये भी बोला कि अब मैं इंडिया बार आऊँगी। और कई लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई ये पैसे की बर्बादी है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, पैसे की बर्बादी है। तुम्हें पता है कि इससे ये वेडिंग हुई है, दुनिया भर के जितने भी बिलियनियर थे सभी इस वेडिंग में आए हैं और इंडिया का जो कद है वो कहां से कहां पहुंच चुका है। एक तो नरेंद्र मोदी के वजह से वैसे ही ये ऊपर है और ये इस वेडिंग की वजह से और पूरे वर्ल्ड में इंडिया की वाहवाही हो रही है। आज से पहले वर्ल्ड में इतनी बड़ी शादी नहीं हुई थी जो मुकेश अंबानी की बेटे की शादी हो रही है। और इसमें सिर्फ अमीर लोग नहीं, आपने देखा होगा वीडियो में गरीबों को वो खुद अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। तो ये पैसे की बर्बादी नहीं है भाई, थोड़ा दूसरे कंडीशन से सोचो तो समझ में आएगा। बाकी इन पाकिस्तानियों के हाल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है नीचे कमेंट करके बस बताइएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय श्री राम।